27 फरवरी से लेके अख्तरुल ईमान साहब बता दे, हर दिन कार्य स्थगन कोई ना कोई विपक्ष का लाया है, एक भी स्वीकृत हुआ? को स्पीकर ने अस्वीकृत कर दिया। आप वरीय सदस्य हैं, 9 साल पहले भी एमएलए रहे, ये नहीं कि पहली बार एमएलए बन के गए। आप तो काम कुछ नहीं हुआ, जनता त्राहिमाम है। जो वादे किए थे हम हक छीन के लाएंगे, कयादत मजबूत करेंगे, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। तो एक फेस वॉश के लिए माननीय विधायक हैं इजहार अस्मी साहब, एक दिन वो डिबेट पे चर्चा की है, एक भी तारांकित प्रश्न क्यों नहीं पूछे, ध्यानाकर्षण क्यों नहीं पूछे? जब विधानसभा चल रहा है तो ये बोल रहे हैं कि बोले हम गर्मा धान की खेती कर रहे हैं। गर्मा धान की खेती करने के लिए आपको विधायक बनाया है। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों, मैं रियाज रही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गाँव में। बीते 2 दिन पहले की बात है कि विधानसभा से एक एमआईएम के विधायक को विधानसभा से निकाला गया और कल इसी तरह भाकपा के विधायकों को भी निकाला गया। और ऐसे में अभी आज हम लोग हैं प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब, जो कि पूर्व विधायक को कोचारामन के, उनसे बात होंगे कि आखिर कहीं ना कहीं देखा जाए तो विधायकों का अधिकारों का हनन हो रहा है। इस पर विधायक जी का क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि अभी तक इनके टाइमलाइन में ऐसा कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। चलते हैं सभी बातों के साथ विधायक जी के पास। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया रियाज राही साहब और आपकी टीम का, अपना गांव के जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबों का भी। सर, सबसे पहला सवाल, सर यहाँ से AIMIM के 5 विधायक हैं, जिनमें से जिनके एक विधायक को वहाँ से निकाला जाता है विधानसभा से, और कल फिर भाकपा के 8 विधायक को निकाले जाते हैं। इसमें आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है, क्योंकि आप सत्तारूढ़ पार्टी से हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पार्टी की तरफ से कोई दबाव है कि आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है? मुझे किसी के तरफ से भी कोई दबाव नहीं। और जहाँ तक विधायकों को निकाले जाने की बात है, मार्शल आउट का बात है, ये कोई नई बात नहीं है। पूरे देश में चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो, विधान परिषद हो, कई बार जो है ये घटनाएं घटित हुई हैं। अभी इसी साल मैं बिहार की बात कर रहा हूँ कि आरजेडी के एक विधान पार्षद को 1 दिन के लिए हाउस से सस्पेंड कर दिया गया था। अभी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के विधायकों को जो है हाउस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। जो स्पीकर होते हैं वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस, उसके दिशा निर्देश पर चलता है। हाउस को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई फैसले उनको वक्त और हालात के साथ लेने पड़ते हैं, जो उनको अधिकार है, संविधान में उनको यह अधिकार प्राप्त है। पिछले दिनों जो एमआईएम के सदर को जो मार्शल आउट हुआ, मैं भी पहले कोई चीज़ को जानना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसके बाद प्रतिक्रिया। मैं पूरा वीडियो देखा और जानकारी ली। बिहार विधानसभा 27 फरवरी 2022 से चल रहा है और 30 मार्च को, जब 31 मार्च को विधानसभा जो अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, बजट सेशन था, तो आखिरी सेशन के 1 दिन पहले 30 मार्च को एमआईएम के सदर अख्तरुल ईमान साहब ने एक कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया था कि सीमांचल पर जो नदी कटाव, ये जो नदियां हैं, ये जो कटान धसान का मामला है, उस पर जो है डिबेट कराया जाए। कार्य स्थगन का मतलब होता है आज जो विधानसभा में जो प्रक्रिया, जो कार्य हैं उसको स्थगित कर दीजिए, पहले इस मामले पर चर्चा कीजिए। तो आप जरा अख्तरुल ईमान साहब से भी पूछ लीजिए। 27 फरवरी से 31 मार्च तक चला और हर दिन विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया गया, किसी भी मुद्दे पर लाया जाता है। और हर दिन क्या होता है, स्पीकर साहब क्या कहते हैं कि क्योंकि आज पूर्व से ही बजट और दूसरे मामले निर्धारित हैं जी, इसलिए आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव स्थगित किया जाता है जी। जब विधानसभा स्पीकर ने उनके कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्थगित कर दिया, तो उसके बाद जो है फिर वेल में जाके हल्ला करना, ये गलत है।
आपको विधानसभा में बात रखने के लिए आपको अल्पसूचित प्रश्न आप पूछ सकते हैं। 11 बजे से 1 बजे हाउस पहले अल्पसूचित प्रश्न जिन जिन माननीय सदस्यों का उस दिन के लिए पहले से तय रहता है, वो अपना अल्पसूचित प्रश्न पढ़ते हैं। फिर जो जिस विभाग का सवाल विभाग के मंत्री जवाब देते हैं, जवाब से संतुष्ट नहीं है फिर वो अपनी आपत्ति जताते हैं, पूरक पूछते हैं। ये प्रक्रिया चलता है। फिर तारांकित प्रश्न चलता है। तारांकित प्रश्न में भी सरकार का उत्तर जिस विभाग से संबंधित सवाल है दिया जाता है। फिर आखिर में शून्यकाल होता है। शून्यकाल का कोई सदन में जवाब नहीं दिया जाता है। शून्यकाल होता है, आज अगर कोई घटना हो गई, हाउस चल रहा है तो कल हमको उठाना है, तो रात को 9-10 बजे गए, वो लिख के उसको दे दिए विधानसभा में और रजिस्टर में साइन कर दिए, और अगर आपका नंबर पर आ गया तो दूसरे दिन हाउस में उसको पढ़ के सुना दिया, सरकार के संज्ञान में जानकारी में लाने के। इसका कोई जवाब नहीं होता है। उसके बाद होता है ध्यानाकर्षण। ध्यानाकर्षण में भी एक लोग या एक से अधिक सदस्य मिलके कोई लोक मत के इश्यू पर ध्यानाकर्षण जो है दिया जाता है, उसका भी जवाब हाउस में सरकार को विभाग को देना पड़ता है। फिर लंच ब्रेक होता है। फिर 2 से 5 बजे जो बजट पर चर्चा होती है, जिस विभाग का बजट है, और बिहार में 243 सदस्य हैं तो उसके लिए 3 घंटे का समय है। 3 घंटा में 2.5 घंटा 150 मिनट, जो 243 सदस्य है उसको 150 मिनट से भागा दिए, जितना आएगा लगभग 40 सेकंड वगैरह आएगा जी। तो जिन पार्टी की जितनी सदस्य संख्या है उस हिसाब से, अब जैसे MIM के 5 है तो 40-5 200 मतलब 3 मिनट से अधिक उनको समय मिलता है डेली बजट पर चर्चा करने के लिए। JDU के 45 है तो 45 को 40 से भाग दीजिए, उतना वक्त मिलेगा जी। उसी तरह BJP के हैं, RJD के हैं, CPIML के हैं, कांग्रेस के, उनकी सदस्य संख्या के साथ। और ये उस पार्टी के विधायक दल के जो नेता है, जैसे MIM के अख्तरुल ईमान, कि आज जो है बजट पर MIM के तरफ से कौन बोलेंगे जी। उसी तरह JDU के जो विधायक दल के नेता हैं वो तय करते हैं। उसी तरह जो सचेतक भी होते हैं वो तय, उसी तरह हर पार्टी के जो हैं वो तय करते हैं कि आज कौन साहब बोलेंगे। और आखिरी का 30 मिनट होता है सरकार का उत्तर। आज अगर मान लिए कि जल संसाधन विभाग जिसके अधीन नदी कटाव होता है जी, उसका बजट है, तो उसके मंत्री आखिरी के 30 मिनट में जितने माननीय सदस्यों ने अपनी बातें रखी और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सरकार का क्या क्या कार्यक्रम है, कितने पैसे का आवंटन है, पिछले बार कितना आवंटन मिला, कितना खर्चा हुआ, सरकार की उपलब्धि पर चर्चा होती। यही प्रक्रिया है। जब आपका जो कार्य स्थगन प्रस्ताव स्थगित हो गया तो फिर वेल में जाना या स्पीकर के आदेश का अवहेलना करना जी। दूसरी बात, इसी स्पीकर जो है विजय सिन्हा को लेकर के किसी मामले को लेकर जो न्यायालय में चल रहा है जांच वगैरह, उस पर वो माननीय मुख्यमंत्री ने उन पर टिप्पणी की थी कि भाई ये आपके जुरिडिक्शन में नहीं आता जब मामला कोर्ट के अधीन है जी। तो आप देखे होंगे सारे विपक्ष के लोग, राजद हो MIM हो, सारे लोग नीतीश कुमार के खिलाफ गोलबंद हो गए थे जी। और जब आपने उस वक्त जो विजय कुमार सिन्हा जी बहुत अच्छे थे, और जब अपने पर पड़ती है तो बहुत खराब हो गए। भाई जब कार्य स्थगन प्रस्ताव आपका, और लोग यहाँ पर चीज़ों को समझते नहीं हैं और बोल देते हैं कि जो है वो बोलने नहीं दिया। अरे बोलने के लिए हर दिन तय है। अगर सब लोग बिना स्पीकर के इजाजत के, आपका अगर क्वेश्चन नहीं है, सब लोग बोलने लगेंगे तो हाउस चलेगा एक दिन। सरकार का कोई इतना पैसा जो खर्च कर रहा है कि बजट पर या कोई चीज कानून पास करने पर, तो एक भी काम होगा तो उसी को कंट्रोल करने के लिए ही ना स्पीकर होता है। हर दिन तय रहता है कि आज इतने लोगों का शून्यकाल है नाम के साथ, आज इतने लोगों का अल्पसूचित प्रश्न है, आज इतने लोगों का तारांकित प्रश्न है, आज ध्यानाकर्षण है, डिबेट है। जब आपका कार्य स्थगन प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया और आप बता दे 27 फरवरी से लेके अख्तरुल ईमान साहब बता दे हर दिन कार्य स्थगन कोई ना कोई विपक्ष का लाया है, एक भी स्वीकृत हुआ है? वो पर मैं भी
साढ़े 6 साल एमएलए रहा, डेली जब भी हाउस चला विपक्ष के कोई लोगों द्वारा कार्य स्थगन प्रस्ताव आया, लेकिन मेरे वक्त में एक भी कार्य स्थगन प्रस्ताव स्वीकृत। कार्य स्थगन प्रस्ताव उस वक्त स्वीकृत होता है कि कोई ऐसा मामला आ गया राज्य पर, देश पर, जिसमें पक्ष विपक्ष सब लोग ये समझते हैं कि नहीं आज हाउस को छोड़ करके इस डिबेट पर, इस पर चर्चा करने की जरूरत है, तब जाके कार्य स्थगन होता है। मेरे टाइम में तो नहीं हुआ और डेली वो आता है। जब आपको अस्वीकृत हो गया, जब आपको स्पीकर ने अस्वीकृत कर दिया, आप वरीय सदस्य हैं, 9 साल पहले भी एमएलए रहे, ये नहीं कि पहली बार एमएलए बन के गए। आप तो खुद तजर्बाकार आदमी हैं, आपको ये करना चाहिए। वो सब जानते थे, क्योंकि काम कुछ नहीं हुआ। आज जनता त्राहिमाम है। जो वादे किए थे हम हक छीन के लाएंगे, क़यादत मजबूत करेंगे, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। तो एक फेस वॉश के लिए वो एक ड्रामा किए, बस, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन इससे और मैं बता दूं, जब हम लोग स्टूडेंट थे, पढ़ाई करते 90s में, जब मरहूम तस्लीमुद्दीन के घर की कुर्की जब्ती हुई थी, उस वक्त अजीत सरकार को भी उसी तरह मार्शल आउट फोटो देखे होंगे मैगजीन में। आप लोग तो नहीं देखे, हम लोगों ने देखा, अखबारों में पढ़ा। जब उसको जबरदस्ती अजीत सरकार जिनकी हत्या हो गई, जब उनको ले आ रहे थे तो उसके पूरे जिस्म का कपड़ा से लेके पाजामा तक अंडरवियर पर उनको घसीटते हुए सदन से बाहर के, ये भी प्रक्रिया हुई है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। नीतीश कुमार जी स्पीकर को कुछ बोलते हैं तो उस वक्त आप लोग सब लोग गोलबंद हो जाते हैं कि नहीं नहीं बहुत अच्छा है, नीतीश जी गलत है। नीतीश कुमार जी हाउस में आके माफी मांगे और आपका कार्य स्थगन जब स्वीकृत हो गया, इतने अच्छे विधानसभा अध्यक्ष हैं आप लोगों के अनुसार कि जो है, जब वो तो आपको जो है फिर वेल में जाके हंगामा नहीं करना चाहिए। क्या वजह है? विपक्ष में तो आप भी हैं और भी लोग हैं, कोई लोग आपके इसमें क्यों नहीं आए? उसके बाद 31 तारीख को CPIL के एमएलए को भी 8 एमएलए को किया गया, वो लोग भी धरने पर बैठे और विपक्ष के लोग, राजद कांग्रेस के लोग गए, उन लोगों को मना के फिर जो हाउस में लेके आए। आप लोगों को क्यों कोई मनाने के लिए नहीं किया? ये भी सोचने की बात है। इसीलिए जो कोई चीज़ को समझना चाहिए, जानना चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि भाई हाउस, आप जितने भी हमारे माननीय सदस्य हैं उनके टाइमलाइन पर जाइए, वो विधानसभा में क्या पूछे हैं नहीं पूछे हैं। अब जैसे हमारे माननीय विधायक हैं इजहार अस्फी साहब, एक दिन वो डिबेट पे चर्चा किए हैं, उसके बाद 4-5 दिन वो शून्य काल में। आप एक भी तारांकित प्रश्न क्यों नहीं पूछे? ध्यानाकर्षण क्यों नहीं पूछे? अल्पसूचित प्रश्न क्यों नहीं पूछे, जिसका सरकार को जवाब देना पड़ता है? हाउस में डिबेट होता है, बहस होता है। मैं देख रहा हूं कि सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब पूछे हैं, शाहनवाज, आप लोग क्यों नहीं पूछे? तो ये अपनी कमी को नहीं देख रहे हैं। जब विधानसभा चल रहा है तो वो ये बोल रहे हैं कि बोले हम गर्मा धान की खेती कर रहे हैं। तो गर्मा धान की खेती करने के लिए आपको विधायक बनाया है? शुरू के 3 दिन ये हाउस से गायब हैं और फोटो डालते हैं कि हम गर्मा धान के खेत में खड़े हैं, गर्मा धान की रोपनी कर रहे हैं, और भक्त उसी में खुश है कि हमारे विधायक जी विधानसभा छोड़ के गर्मा धान की खेती, किसी किसान की खेती नहीं कर रहे थे, अपनी खेती कर रहे थे। तो इसलिए इन बातों को, तकनीकी बातों को समझने की जरूरत है। गाड़ी दोनों हाथ से चलता है, ठीक है, दोनों हाथ से चलता है। सिर्फ आप अपनी बात को बोलिएगा, दूसरी के नहीं सुनिएगा, ये तो गलत।